नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 31 जुलाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो 31 जुलाई के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर उनको मैं डिस्कस करूंगा और लास्ट में कैटल एंड करेंसी डिस्कस करूंगा। उसके बाद लास्ट में आप लोग को होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बहुत ज़रूरी है अभियान की शुरुआत की। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है अभियान की शुरुआत किसने की? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, मुथूट फिनकॉर्प, बैंक ऑफ बड़ौदा, फिनो पेमेंट्स बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है अभियान की शुरुआत की। अब ये बहुत ज़रूरी है अभियान है क्या? तो ये है किसानों के लिए उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। कहाँ कहाँ पर शुरू किया गया है? क्या पूरे भारत में शुरू किया गया? नहीं, तो ये 2 राज्यों में स्टार्ट किया गया है, महाराष्ट्र और कर्नाटका में इस अभियान की शुरुआत हुई है। इस अभियान की शुरुआत ये बहुत ज़रूरी है। ये अभियान एक फसल बीमा अभियान है और ये जो है 3 साल की अवधि के लिए बीमा सुनिश्चित करेगी। 3 साल के लिए इसमें 3 साल तक का बीमा दिया जाएगा किसानों को। तो किसके लिए? किसानों के लिए है, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में। महाराष्ट्र और कर्नाटका में इसकी शुरुआत हुई है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है और इसके एमडी एंड सीईओ कौन? संजीव श्रीनिवासन। संजीव श्रीनिवासन भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ हैं। नेक्स्ट, मुथूट फिनकॉर्प। मुथूट फिनकॉर्प ने एमएसएमई के लिए रीस्टार्ट इंडिया जो है लॉन्च किया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट किसने लॉन्च किया? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ का क्या नाम है? संजीव चड्ढा। संजीव चड्ढा बैंक ऑफ बड़ौदा के क्या है? एमडी एंड सीईओ। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो है हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? वडोदरा में, गुजरात में। फिनो पेमेंट्स बैंक। फिनो पेमेंट्स बैंक ने अभी हाल में भविष्य बचत जो है खाता वो लॉन्च किया है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए। अच्छा, फिनो पेमेंट्स बैंक इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? अभी हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक न्यूज़ में था, तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेटीएम मनी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? नवीन ताहिलानी, वरुण श्रीधर, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, पीसी कांडपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वरुण श्रीधर। वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, पेटीएम की अगर हम बात करें तो पेटीएम के संस्थापक का क्या नाम है? विजय शेखर शर्मा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? नोएडा। नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। इसका फॉर्मेशन ईयर कब है? 2010। 2010 में इसका स्थापना हुआ था किसका? पेटीएम का। तो पेटीएम मनी के सीईओ कौन बने हैं? वरुण श्रीधर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन की, तो नवीन ताहिलानी, इनको किसका एमडी एंड सीईओ बनाया गया? तो टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड। टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। किसको? नवीन ताहिलानी को। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। पीसी कांडपाल एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ बने हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? पीसी कांडपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 जुलाई, 26 जुलाई, 30 जुलाई, 23 जुलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जुलाई। 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सनस, तो इसका डे कब मनाया जाता है? 30 जुलाई। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस जो है मनाया जाता है और 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस AIR, ऑल इंडिया रेडियो। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRCTC ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपए कार्ड लॉन्च किया है?
SBI, PNB, देना बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SBI। SBI के साथ मिलकर IRCTC जो है रुपे कार्ड लॉन्च किया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। SBI की अगर हम बात करें तो इसके हेड कौन है, तो रजनीश कुमार। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 में स्थापना हुई थी किसकी, SBI की। नेक्स्ट की बात करें PNB, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, न्यू दिल्ली। और इसके हेड कौन है, तो MD एंड CEO की हम बात करें तो SS मल्लिकार्जुन राव। मल्लिकार्जुन राव इसके MD एंड CEO हैं किसके, पंजाब नेशनल बैंक के। देना बैंक, देना बैंक की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है मुंबई। मुंबई इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। और इसके MD एंड CEO कौन है, कर्णम शेखर। कर्णम शेखर इसके MD एंड CEO हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसकी टैगलाइन क्या बनती है, तो ट्रस्टेड फैमिली बैंक। ट्रस्टेड फैमिली बैंक इसकी टैगलाइन बनती है। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन क्या है, तो ए नेम यू कैन बैंक अपॉन। ए नेम यू कैन बैंक अपॉन किसकी, PNB, पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन बनती है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया की जो हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो मुंबई। और इसके MD एंड CEO कौन है, अतनु कुमार दास। अतनु कुमार दास इसके MD एंड CEO हैं। और इसकी टैगलाइन बनती है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन बनती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, टैगलाइन एंड हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे SSC का हो, चाहे स्टेट लेवल एग्जाम हो, चाहे PCS का हो, कोई भी एग्जाम हो उसमें बैंक के हेडक्वार्टर या फिर टैगलाइन जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, कौशल मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और अभी हाल ही में शिक्षा नीति आई है, तो वो आप लोग ध्यान रखिएगा, उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं। उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा जल्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान की अगर हम बात करें तो इसके ये मंत्रालय कौन देखते हैं, पृथ्वी विज्ञान। तो अगर हम बात करें क्या हर्षवर्धन जी देखते हैं, अगर हाँ तो बताइएगा। पृथ्वी विज्ञान की अगर हम बात करें तो इसने अभी हाल ही में मौसम ऐप लॉन्च किया है, वेदर ऐप लॉन्च किया है किसने, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। कौशल मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय कौन देखते हैं, महेंद्र नाथ पांडे। संस्कृत मंत्रालय की अगर हम बात करें तो 28 जून से 12 जुलाई तक इसने संकल्प पर्व मनाया है, कौन सा, संस्कृत मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करेगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है सोलर जो है कौन विकसित करेगा, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, भारत, इजराइल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, UAE। इसको आप लोग UAE बोलते हो, संयुक्त अरब अमीरात। इसकी कैपिटल क्या है, अबू धाबी। तो इसके कैपिटल अबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित होगा। किसके मदद से, तो फ्रांस की मदद से विकसित किया जाएगा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कितने गीगावाट का होगा, 2 गीगावाट, 2 गीगावाट का यहाँ पर जो है विकसित किया जाएगा। और UAE की अगर हम बात करें तो UAE की कैपिटल क्या है, अबू धाबी। और अबू धाबी में ये जो है विकसित यहाँ पे लगाया जाएगा सौर ऊर्जा संयंत्र। और संयुक्त अरब अमीरात जो है अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है, किसके द्वारा, किसके मदद से, चाइना की मदद से होप लॉन्च किया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि इसका फर्स्ट है, पहला मार्स मिशन है। तो ये डेफिनेटली एग्ज़ाम का पार्ट बन सकता है। रसिया की अगर हम बात करें तो रसिया ने अभी हाल ही में 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है। और रसिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन। अपने प्यारे भारत की बात करें यहाँ पर, अच्छा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन की हम बात करें तो ये रहा अपना प्यारा भारत। अपने प्यारे भारत की बात करें हम तो इसने अभी हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड जो है वो यहाँ पर इसका सफल परीक्षण किया है। किसने, इंडिया ने, एंटी टैंक गाइडेड का। और अगर हम इंडिया की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में
जो है शामिल हुआ है अस्थायी सदस्य के रूप में, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इंडिया जो है वो ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश बना है। ड्रोन से टिड्डियों को जो है नियंत्रित करने वाला इंडिया यानी कि भारत पहला देश बना है, तो अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। और भारत ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला देश बना है, दूसरा सेकंड लार्जेस्ट जो है वो एफडीआई निवेश करने वाला यहाँ पर कौन बना है, भारत। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इज़राइल की कैपिटल क्या है, यरूशलेम, और यहाँ पर शेकेल करेंसी चलती है। और इज़राइल ने ओफेक 16 नामक यहाँ पर स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है, किसने, इज़राइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुमकुम का निधन हो गया, ये क्या थी, कुमकुम का निधन हो गया, ये क्या थी, तो ये आप लोगों को बताना है। गायक, राजनेता, अभिनेत्री, लेखक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनेत्री थी और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में इस व्यक्ति का या इनका निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थी या किस खेल से संबंधित थी। तो इस तरीके से एग्जाम में ऑब्वियसली से 1 नंबर का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ द्वारा करमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। सुनील यादव, एस नारायण स्वामी, सचिन अवस्थी, के पलनंद स्वामी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील यादव, एस को किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र यूएन और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ द्वारा करमवीर चक्र से जो है सम्मानित किया गया है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था, तो उसी में इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया है, किससे, करमवीर चक्र से किसको नवाजा गया, सुनील यादव, एस को। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नारायण स्वामी, इनको भी कोई अवार्ड मिला है क्या, तो हाँ, नारायण स्वामी को सिंगापुर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सिंगापुर की अगर हम बात करें तो सिंगापुर की कैपिटल क्या बनती है, सिंगापुर सिटी, और करेंसी यहाँ की डॉलर चलती है। और सिंगापुर में अभी हाल ही में वहाँ के प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं, जिसका नाम है ली सिएन लूंग सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। सचिन अवस्थी जी की अगर हम बात करें तो ये ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 का ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड था, उससे सम्मानित किया गया है सचिन अवस्थी को। और के पलनस्वामी, ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, एडापड्डी के पलनस्वामी, तो इनको अभी हाल ही में एक शिकागो की जो है यहाँ पर रोटरी फाउंडेशन है, उसने एक पुरस्कार दिया है, उस पुरस्कार का नाम है पॉल हैरिस फेलो सम्मान। पॉल हैरिस फेलो सम्मान से इनको सम्मानित किया गया, किससे, के पलनस्वामी को, जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। और किसके द्वारा, तो शिकागो के रोटरी फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया। और तमिलनाडु के गवर्नर क्या नाम है, तो बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के गवर्नर हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में सीवर मैनहोल की सफाई के लिए रोबोट बैंडिकूट द्वारा कराई जाएगी। यहाँ पर ये रोबो है बैंडिकूट। अच्छा, ये क्यों पूछा गया है, यहाँ पर न्यूज़ में क्यों है, तो इसको मैं अभी बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल इसका आंसर क्या होगा, तो कोयम्बटूर, गुरुग्राम, गुवाहाटी, हैदराबाद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्यों ये पूछा गया क्वेश्चन के रूप में, किस शहर में सीवर मैनहोल की सफाई रोबोट बैंडिकूट, ये याद रख लीजिएगा, द्वारा कराई जा रही है, तो गुवाहाटी में, चूँकि गुवाहाटी इंडिया का तीसरा शहर है, थर्ड, अभी तक सिर्फ 2 ही शहर करवा रहे थे मैन होल की जो है सीवर की जो सफाई होती थी, पहले कौन करते थे, इंसान ही करते हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन क्या होता था कि उसमें जहरीली गैस के कारण उनकी क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। तो इसके लिए जो है अब शहरों में ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि ताकि जो है किसी की जान ना जाए। और उसमें आप लोग जानते होंगे सीवर कितना गहरा होता है और कितने जो है जहरीले गैस उसमें होती हैं, तो उससे काफ़ी दिक्कत आती थी। तो इसके लिए यहाँ पर अब रोबो की मदद ली जा रही है। तो ऐसा करने वाला
ये जो गुवाहाटी है ये तीसरा शहर बना हुआ है। गुवाहाटी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे पड़ता है, असम में पड़ता है। और असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। और यहाँ के सीएम का क्या नाम है, सर्बानंद सोनोवाल। और गवर्नर है जगदीश मुखी। अच्छा, पहले और दूसरे कौन से शहर थे, तो कोयम्बटूर और गुरुग्राम। गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है, और कोयम्बटूर गुरुग्राम ये जो है क्रमशः फर्स्ट और सेकंड जो है शहर हैं जो इसका यूज़ कर रहे हैं। मेन होल सीवर की जो सफाई होती है वो रोबो के द्वारा करवा रहे हैं। गुरुग्राम पहला ऐसा शहर था फर्स्ट, और कोयम्बटूर सेकंड, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और गुवाहाटी भी अब शामिल हो गया है तीसरा शहर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद जो एयरपोर्ट है वो संपर्क रहित कार पार्किंग बनाया गया है हैदराबाद एयरपोर्ट को, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परवेज खान का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। परवेज खान फिल्म निर्देशन, क्रिकेट, राजनीति, अभिनेता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल्म निर्देशन। फिल्म निर्देशन से ये संबंधित है कौन, परवेज खान। और इनकी जो है काफ़ी मूवी आई हुई थी जो आप लोग जानते भी होंगे, सुपरहिट मूवी थी अंधाधुन, अभी हाल ही में रिलीज़ हुई थी अंधाधुन। और उसके बाद जॉनी गद्दार, और उसके बाद बुलेट राजा। बुलेट राजा भी काफ़ी चली थी। तो अंधाधुन किसकी थी, जो है आयुष्मान खुराना जी, उसमें एक्टिंग लीड रोल किए थे। तो उसके क्या थे, फिल्म निर्देशक ये थे कौन, परवेज खान। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं स्टेटिक फैक्ट की तरफ। तो 5-6 यहाँ पर कंट्रीज एंड कैपिटल हैं। तो मोरिटानिया की कैपिटल क्या है, नोकाचोट। और इसकी करेंसी क्या चलती है, ओगिया। मॉरिशस की पोर्ट लुइस कैपिटल है, और रूपी यहाँ पर क्या चलती है, करेंसी चलती है। मोरक्को की रबात कैपिटल है, और दिरहम यहाँ पर क्या चलती है, करेंसी चलती है। मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है, मपूतो, और करेंसी क्या चलती है, मेटिकल। नामीबिया की कैपिटल क्या है, विंडहोक, और डॉलर यहाँ पर करेंसी चलती है। नाइजर की नियामी कैपिटल है, और फ्रैंक यहाँ पर करेंसी चलती है। और कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था होमवर्क के रूप में, उसका आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। हाल ही में किसने मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप लॉन्च किया था, किसने, डॉक्टर हर्षवर्धन। आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो ये है, आईएमएफ ने किस देश को $4.3 बिलियन का सबसे बड़ा कोविड-19 ऋण दिया है, भारत, श्रीलंका, उत्तर कोरिया, साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और ये आप लोग जो है अपने स्क्रीन पे लगा लीजिएगा ताकि आपको डेली जो है लर्न होता रहे कैपिटल और करेंसी। यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर यहाँ पे ज़रूर पक्के हो जाएंगे। कैपिटल और करेंसी से डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।